आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस गुड समय आफ्टरनून के टीम। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस 7399 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। 2-3 दिन से पॉज था, आज एक अपमूव मिला है। स्टॉप होगा 7350, टारगेट होगा 7500 का। आजकल में आना चाहिए बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस में गावा साहब कह रहे हैं तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो एक बिकवाली करने का ट्रेड है, आईसीआईसीआई बैंक पे बिकवाली करनी है। अगर आप देखिए तो आप क्लियरली एक ट्रेंड आपको दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक में लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था पिछले करीब 5-6 सेशन से, लेकिन आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे के रेट दिखाए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से भी गिरावट और देखने को मिल सकती है, इसलिए करंट लेवल्स पे आप आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 994 के रहेंगे, माफ करिएगा 996 के रहेंगे। 996 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं और 965 रुपए 965 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं आईसीआईसीआई बैंक में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 980 का पुट ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 25 रुपए के टारगेट से करिए। जी, इसमें कोई राय नहीं कि मानस की स्पॉटिंग इस लिहाज से ठीक है क्योंकि अभी निफ्टी बैंक ने सिर्फ 10 डेमा वो भी इंटरडे बेसिस पे तोड़ा है आज। बट जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है एट 985, ये अपने इवन 20 डेमा से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 10 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। 50 डेमा प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 973 की रेंज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का, और मतलब आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरू जी। लालपात लैब्स अगर हम देखें तो फिलहाल जो 20 डेमा है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, बट प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रही है और मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लोज भी हो जाएगी। 2615 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 2585 2585 करीबन 1% रिस्क होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ से जो टारगेट रखेंगे वो होगा 2690 से लेके 2700 का, 2700 तक। ओके, रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी एक नजर मेटल्स के कुछ नाम पे है। नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, बीडीएल हो गया, इन सब में कहीं पे कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और ये मैं कोई इंट्राडे के हिसाब से नहीं कह रही, लेकिन मल्टीडे के हिसाब से मुझे बीडीएल अच्छा लग रहा है। ऐसे डिस्क्लोजर ये मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। और बीडीएल के फ्यूचर्स की अगर बात करें 260 के करीब ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 257 पे एसएल लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर बहुत जल्दी 265 की तरफ और उसके बाद 268 की तरफ जाते हुए हमें दिख सकता है फ्यूचर्स पे। ओके, वेदांत की बात हो रही। वेदांता लिमिटेड में तेजी की पोजीशन 265 के लिए अपॉर्चुनिटी रचना जी पिक करिए। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रेड्स क्या ले रहे हैं इस मार्केट में, क्या है टॉपिक इस घंटे का? आफ्टरनून। तो कल सुबह जो मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था भंसाली इंजीनियर, आज अच्छा खासा मूव दे चुका है, बट मुझे लगता है आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैपेसिटी एनहांसमेंट्स भंसाली इंजीनियरिंग कर रही है ऑफ एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टीरीन एबीएस जिसे हम ये कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। 75,000 टीपीए पे काम करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द कैपेसिटी अगले 1.5 वर्ष में 1,45,000 टीपीए के साथ, विद सम एक्सट्रूडर लाइंस जो एक पार्ट एंड पार्सल होता है, एंड सम इंजीनियरिंग वर्क एज वेल। ऑन टॉप ऑफ दैट जितना केपेक्स ये कैपेसिटीज के लिए लगेगा 250 करोड़ के आसपास, ये सारा इंटरनल अक्रूवल से होगा, विच मीन्स दैट द जीरो डेट स्टेटस जो कंपनी मेंटेन करेगी ये शायद बरकरार रहे। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस जो ये बनाते हैं एबीएस या ईसीएस एज वेल, इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, टीवी, ऑटोमोटिव्स, मिरर्स से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड अदर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एंड यूजर एप्लीकेशंस काफी वास्ट है। प्राइसिंग रियलाइजेशन इनके फेवर में रहने की पूरी उम्मीद है, assuming these industries probably going through a good phase as far as manufacturing capex, top line and operating margins are concerned। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। न्यू कैपेसिटीज जैसे आएंगे FY26 के बाद के नंबर्स हमें और ज्यादा इजाफा देखने मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो डिविडेंड यील्ड 3% की देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल किकर। वैल्यूएशंस अगर आप कंपेयर करेंगे with its historical averages, it trades at around 1.1 times price to book FY25
एंड अराउंड 1 टाइम्स FY26 नंबर्स, जो काफी रीजनेबल है मेरे ओपिनियन में। तो जो नंबर्स आए फर्स्ट हाफ तक, अराउंड 4 रुपीज का ईपीएस इन्होंने पोस्ट किया। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में इन्होंने शायद ईपीएस 5.65 रुपीज का पोस्ट किया था, 5.5 रुपए के आसपास। सो दे आर इजीली गोइंग टू सरपास फर्स्ट हाफ नंबर्स वेरी वेरी कंफर्टेबली। तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा विकल्प हो सकता है बंसल। ओके, अच्छा मार्केट में आ रही